आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। देखो मुझे पता है भाई साहब, मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो चुका था। आधा वैसे पेपर के टाइम पे खराब हो गया था और आधा जैसे ही आंसर किया ही अब हो गया। बालों की तरफ मत देखना भाई साहब, ज़िंदगी वैसे ही खराब है, बाल खराब हो क्या ही फ़र्क पड़ता है। और तुम्हें लगता है कि ये पेपर था ईज़ी, तो भाई साहब मैं ये सुन के और ज़्यादा हो गया दुखी। और मुझे लगता है कि भाई मुझे पता है इस वीडियो पे किस लिए क्लिक किया है भाई साहब। तुम लोग सीधा बोलो ना भाई साहब, मार्क्स जानना है। नहीं भाई, तुम लोग मार्क्स जानने थोड़ी आए हो मेरे, तुम मेरा डाउनफॉल देखने आए हो। सीधा बोलो भैया जी, आप अपना डाउनफॉल बताओ, मार्क्स मत बताओ। और इसको मार्क्स बोलते हो भाई साहब, इसमें मुझे मार्क्स नहीं मिले, इसमें मुझे मिली है दिहाड़ी मज़दूरी। वो होता है ना, मज़दूरों को मिलती है दिहाड़ी, वो मिली है मेरे को इसके अंदर। अबे इतना कम तो उनको भी नहीं मिलता जितना मुझे इसके अंदर मिली है। भाई साहब पेपर के टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं पेपर को देता हूँ, लेकिन अब मुझे लग गया कि पेपर मुझे ही दे रहा है अभी तक। मैं समझ रहा था कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि इतना नीचे गिर जाऊँगा मैं। प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं चल रहा हूँ सफलता की सीढ़ी, लेकिन टेस्ट देने के बाद लग रहा है कि वो सीढ़ी नहीं, एक्सेलरेटर था, जो कि नीचे जा रहा था, ऊपर नहीं। मुझे लग रहा था कि मैं ही ऐसा हूँ, लेकिन मेरे को पता चला सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ, बाकी सब आगे निकल चुके हैं। कोई नहीं है भाई, मेरे पीछे नहीं, सब आगे ही है, पीछे कोई नहीं है, आगे ही है, सब आगे निकल गए। और भाई ये पेपर के टाइम पे अब मुझे लग रहा है कि नहीं होने वाला है कुछ। इतना ईज़ी पेपर आया था, मैं क्यों समझ रहा हूँ कि हार्ड पेपर आया था, मेरे मार्क्स बुरे आए हैं, पता नहीं। और भाई तुम लोग रुक जाओ भाई, थम जाओ। मुझे पता है तुम लोग क्या सुनने आए हो, मेरे मार्क्स देखने आए हो, मेरे मार्क्स सुनने आए हो, मेरा डाउनफॉल पूरा देखना हो, बताऊँगा। तुम्हारी आत्मा को भी शांति दूँगा मैं, टेंशन मत लो, तुम्हें भी शांति दूँगा। तुम्हें भी ऐसा होना चाहिए ना कि भाई के मार्क्स कैसे हैं पता तो चले, ताकि मुझे शांति मिले कि मैं ही अकेला नहीं हूँ इस डाउनफॉल में। ये तो मुझसे भी गया बीता है। मुझे पता है, मैं बताऊँगा भाई, टेंशन मत लो। तुमको मैं पूरा ज्ञान दूँगा मेरे मार्क्स के बारे में। पेपर तो भाई साहब मैंने एनालाइज़ भी कर लिया है। एनालाइज़ ना करता तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि मुझ जैसों को एनालाइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे को पूरा पता है सामने कि मेरे क्या हालात हैं। और भाई ये पेपर के साथ तो मुझे लग रहा है कि खेल खत्म है भाई, पूरा खेल खत्म है। और इसके बाद मैं बोलूँगा कि मेरा जो पेपर है, इसका जो मार्क्स है, वो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। और देखो भाई, मैंने एनालाइज़ भी किया, सारी चीज़ें की, सब कुछ बताया मैंने इसके अंदर। फिज़िक्स, केमिस्ट्री वाज़ बहुत ईज़ी, लेकिन दूसरों के लिए। वहाँ पे मैं साला, लोग बोल रहे हैं कि 600 के ऊपर किसी के नीचे आने ही नहीं चाहिए थे। मतलब 600 के नीचे किसी के आने ही नहीं चाहिए थे, वरना तुम्हारा नीट नहीं होगा। इसलिए तो मुझे तो मर जाना चाहिए डायरेक्ट। मेरे तो भाई इस मार्क्स पे तो मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए था, क्योंकि भाई लोगों ने 600 का बार सेट रखा है इस पेपर के लिए। मुझे नहीं पता यार कि ये बार कैसे सेट हो रहा है। मेरे मार्क्स देख लो, तुम्हारे बार नीचे गिर जाएँगे सारे के सारे। और अभी इस टेस्ट के बारे में बोलूँ, तो मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं, वो कुल मिला के 520 आ रहे हैं, ठीक है? 520 आ रहे हैं इस टेस्ट को, ये वाला है ना, 520। और 520 आ रहे हैं, ये मेरे टोटल है। अब इसके 30 का हाफ कर दो, मतलब 30 काट दो, तो टोटल है 490, मतलब 30 नेगेटिव। तुम लोग देख लो भाई साहब, 30 तो नेगेटिव ही चले गए। मैंने अटेम्प्ट ही कितने किए होंगे। तो भाई साहब, बस मेरे लिए मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल यहीं निकल गया। मेरी मतलब सारी उम्मीदें यहीं टूट गई। मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता। और देख लो भाई अब आगे क्या होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ले लिया है ना 1 साल का ड्रॉप, तो करना ही पड़ेगा। तो अभी कर रहे हैं, आप भी करो, मैं भी कर रहा हूँ। और बस भाई थोड़ा-सा तुम लोग कमेंट में बताओ कि तुम्हारे कितने आ रहे हैं।